प्रदेश की जनता भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है बाबा की। मिट्टी में मिलाने का मतलब क्या होता है? आपको कब्र में डाल दिया जाएगा, तो अब कब्र के लायक ही हैं, उम्र से भी अपने हरकतों से भी। ये सुधर नहीं सकते। कुत्ते की पूंछ को आप घी लगा लो, डालडा लगा दो, रिफाइन लगा दो, सीधा नहीं होता। ऐसी कार्रवाई अनवरत चलनी चाहिए। लेकिन ये गुंडे जितने भी हैं ना, जितने अवैध काम करने वाले, ये सब इनके पाले पोसे हुए हैं। तो पाले पोसे हुए लोगों पर जो कानूनी कार्रवाई होगी तो कष्ट तो होगा ही। बाबा ने बोल दिया कि मिट्टी में मिला दूंगा, मिट्टी में मिला ही दूंगा, छोड़ना नहीं है किसी को, क्योंकि एक भी अगर छूट गया वो फिर समाज के लिए खतरा होगा। क्या साबरमती जेल से जो है बरेली या उत्तर प्रदेश में किसी भी जेल में आना होगा? सुप्रीम कोर्ट भी नहीं रोक सकती। मुख्तार अंसारी जैसे लाया गया पंजाब से, उसी तरह उनको भी आना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट एक ही मामले में दो फैसले तो नहीं दे सकता ना। तो उनके परिवार वाले अब गुहार लगा रहे हैं कि योगी जी आप ही बचा सकते हो, क्योंकि यूपी पुलिस जो है इनको एनकाउंटर कर दीजिए। कुछ भी मुख्तार अंसारी को लाई तो यूपी पुलिस ही लाई थी। कहाँ उनका कुछ हुआ? कुछ हुआ क्या? और विकास दुबे की बात कर रहे हैं, वहाँ जो डीएसपी मारे गए सर्किल ऑफिसर, वो भी तो ब्राह्मण थे। उनका नाम क्यों नहीं लेते अखिलेश यादव? वो भी तो ब्राह्मण थे, उनका नाम क्यों नहीं लेता? तो जिस तरह से ये बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, अब तमाम जो है अवैध संपत्तियों पे जो है बुलडोजर आज सुबह से लगातार ये मुख्तार अंसारी नहीं अतीक अहमद के जो है संपत्ति और उनके जो है उनके गुर्गों पे, उनके इस कृत्य से पूरे प्रदेश की जनता भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है बाबा की, योगी जी की। ऐसी कार्रवाई अनवरत चलनी चाहिए, चाहे किसी भी दल का हो, बीजेपी का भी कोई हो ना, उनको भी पकड़ो, उनको भी नेस्तनाबूद कर दो। बाकी जो है तो कर ही रहे। और ये अनवरत चलाते रहे कि वो एक लक्ष्य रखे 2023 तक जितने भी माफिया हैं, गुंडे हैं, अतिक्रमण, सरकारी जमीन का अतिक्रमण के अवैध बना रखा है, कॉलोनी या घर जो भी, ध्वस्त करते जाएं और ध्वस्तीकरण का पैसा भी उनसे वसूलें। तो जिस तरह से बाबा जो है अभी सत्ते में है, वो कहते हैं कि हम मिट्टी में मिला देंगे, या तो उनको जेल के अंदर में रखेंगे या तो ऊपर भेज देंगे। तो क्या जेल वेल की जाने की अब जरूरत नहीं है, जेल से भी ये काम करते हैं। अतीक अहमद तो जेल साबरमती जेल गुजरात में ही था ना, उन्हें दो बंदे को वहाँ पे 2 बंदा वहाँ से बुलाया गया, वहीं पे सारी कंस्पायरेसी करी गई, फिर मारा गया। अभी यशपाल को जेल में रखने की जरूरत नहीं। मिट्टी में मिलाने का मतलब क्या होता है? आपको कब्र में डाल दिया जाएगा, तो अब कब्र के लायक ही हैं, उम्र से भी अपने हरकतों से भी। ये सुधर नहीं सकते। कुत्ते की पूंछ को आप घी लगा लो, डालडा लगा दो, रिफाइन लगा दो, नलकी में रख दो, वो सीधा नहीं होता। तो उनकी पत्नी भी जो है गुहार लगा रही है बाबा से कि वहीं रहने दो और आप इस तरह रिस्क मत दो कि ये वापस रास्ते में कहीं अनहोनी ना हो जाए। तो क्या लगता है आपको, इतने घबराहट क्यों है अतीक अहमद? घबराहट इसलिए कि सारा जो अवैध संपत्ति अर्जित किए थे अपने गुंडागर्दी से सपा के संरक्षण में, वो सब जा रहा है और जाएगा भी। कोई रोक नहीं सकता उसको, वो जाएगा भी, 110% जाएगा। इसलिए उनको डर रहा। आज आलीशान घर में रहते हैं, कल को उनको फुटपाथ पर रहने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि जो भी संपत्ति हमने मेहनत से तो कमाया नहीं भाई। जो भी ठेला रेहड़ी लगाता है, सड़कों पर जो भी कोई काम करता है, ये बेच रहे हैं जो भी पान मसाला, ये मेहनत करके करते हैं ना, गुंडई करके तो नहीं करते, दमंगी करके तो नहीं करते। सरकार के संरक्षण में तो कोई अवैध काम नहीं करते। ये सभी अवैध, जितने भी अवैध काम होते हैं, जो भी हो सकता है अवैध काम आज के समय में, वो सब में लिप्त हैं ये। और उनको संरक्षण समाजवादी पार्टी का है, उनके मुखिया का था, पहले था, अब भी है। तो ये अखिलेश यादव को ये समझ में क्यों नहीं आता है कि उनके सबसे ज़्यादा उन्होंने शासन दिया उत्तर प्रदेश को, और उनके शासनकाल में ये इतने बड़े बड़े माफिया पनपे हैं, और अगर कोई छोटी सी गलती, कोई त्रुटि हो जाती है तो वो पूरा हंगामा खड़ा कर देते हैं। कानून राज है ही नहीं, कानून का राज है ही नहीं। 22 करोड़ का जनसंख्या लगभग उत्तर प्रदेश की, बहुत 25 करोड़। बहुत सारे दुनिया में कई देशों की इतनी जनसंख्या नहीं है जितना यहाँ यूपी का। इसको संभालना मामूली बात नहीं। और ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं होती रहेंगी, होती ही है, हर जगह होती है। आप किसी को घर में जाके कोई कुछ कर दे, आप कहाँ तक उसको सुरक्षा देंगे? माहौल ऐसा जहाँ बनाएंगे जरूर ऐसा कि सुरक्षित वो महसूस करे लोग। कुछ भी अगर कभी गलत हो गया, वो पुलिस प्रशासन के पास जाए, पुलिस तुरंत एक्शन ले। जैसे मामले में हुआ, 48 घंटे के अंदर मारा गया उसका हमलावर, और 1-2 हमलावर को और तलाश जारी। अतीक अहमद का ध्वस्तीकरण चल ही रहा अवैध निर्माण का बुलडोजर से। अब इससे अच्छा क्या हो सकता है? एक तो हो ना, अगर हो गया दुर्भाग्यवश अगर हो गया तो उसका भी निराकरण के अपराधी पकड़ा जाए, उनको सजा मिले।
और क्या हो सकता है। अगर 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 एक्शन होता है तो तब भी उनको दिक्कत होती है अखिलेश यादव जी को, नहीं होती है तो कहते हैं कि यहाँ पे कानून ये योगी जी की बस की नहीं है। तो अब दोहरा मापदंड। उसका कारण है ना कि उनके पाले पोसे हुए गुंडे हैं। तो पाले पोसे हुए, आप अगर किसी जानवर को, जैसे घर में बहुत लोग कुत्ता पालते हैं, तो वो घर के सदस्य की तरह हो जाता है, वो घर के सदस्य की तरह हो जाता है। तो ये गुंडे पाल रखे थे, ये इनके घर के सदस्य है, ये इनके मेंबर है, फैमिली मेंबर है। प्रदेश की जनता नहीं है, ये समाजवादी पार्टी के बहुत सारे नेता नहीं है, लेकिन ये गुंडे जितने भी हैं ना, जितने अवैध काम करने वाले, ये सब इनके पाले पोसे हुए हैं। तो पाले पोसे हुए लोगों पर जो कानूनी कार्रवाई होगी तो कष्ट तो होगा ही। मान लीजिए मैं इसके सब सहमत लिया जाए उस पर, अतीक अंसारी या मुख्तार अहमद पर या किसी पर, मैं एक कुत्ता पालता हूँ, बच्चे को लाता हूँ, 2 महीने 4 महीने 6 महीने साल भर के बाद वो बड़ा हो जाता है, उससे मुझे उतना ही लगाव होगा जितना अपने बच्चे से होगा। अब कोई उसको कुछ छेड़े, कोई मारे, तो हमें उतनी ही तकलीफ होगी जितनी कि कोई मुझे बच्चों को मारेगा तब तकलीफ होगी। तो ये इनके पाले पोसे हुए गुंडे हैं, उनसे बहुत तरह के लाभ उनको मिलते थे, अवैध लाभ, तो उनको तो दुख होगा ही ना भाई। अगर इनको इससे दुख हो रहा है तो विकास दुबे को इनकाउंटर करने वाला सीओ डीएसपी, वो भी तो ब्राह्मण था, उसके लिए क्यों नहीं एक आंसू निकला इनको। अभी उसमें एक पुलिस वाला भी घायल हुआ है, जिसको सेफ कॉरिडोर देकर लखनऊ लाया गया, उसके लिए क्यों नहीं बोलते एक बार भी। ये अपराधियों के लिए क्यों बोलते हैं। अब यही जो है विक्टिम कार्ड खेला जाएगा, कहीं जातिवाद, कहीं धर्म के लिए। तो ये कहा जाता है कि अभी अखिलेश यादव की तरफ से या विपक्ष की तरफ से ये बात आएगी कि योगी जी जो है दुर्भावना से कार्रवाई कर रहे हैं। दुर्भावना से तब करते, सीधा ले जाके गोली मार देते। दुर्भावना से तो तही होता है ना कि पकड़ते गोली मार देते, वो तो कर नहीं रहे। जो पकड़ में आ गया, सीधे से पकड़ में आ जाओ, जेल जाओ, कोर्ट की सुनवाई पे जाओ, सजा भुगतो, सजा देती है तो ठीक, कोर्ट छोड़ देती है, कोई बात नहीं। तो आपको क्या लगता है जो मिट्टी में मिलाने वाला जो उनका जो वक्तव्य है, उससे क्या भू माफियाओं में या माफियाओं में जो गुंडागर्दी वाले हैं उनका हर जगह है, खरबली तो हर जगह है। और ये नज़ीर है योगी जी का। अब भारत के जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं, एक चीफ मिनिस्टर अभी तक मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, 2। एक शिवराज सिंह चौहान शुरू किया मध्य प्रदेश में, एक हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम में शुरू कर चुके हैं। और सारे मुख्यमंत्रियों के लिए ये एक उदाहरण, एग्जाम्पल है, उनको लेना चाहिए। अवैध अतिक्रमणकारियों से, अवैध गुंडों से कैसे निपटा जाता है, पूरे देश में कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए, एक नज़ीर बना। नज़ीर बना दिया इन्होंने, तभी तो 2 मुख्यमंत्री, 2 राज्यों के मुख्यमंत्री उसे प्रेरणा लेके वही काम कर रहे हैं। तो ये संविधान सम्मत है और कोर्ट भी जो है, कोर्ट में पूरे गए थे ये लोग सुप्रीम कोर्ट ने कहा दंगा के जो दिल्ली में जो दंगा हुआ था उसे सीएए एनआरसी के समय यूपी में कार्रवाइयाँ हुई थी, फोटो लगाए गए थे, पोस्टर कौन कौन दंगेबाज है, तो सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से इतना ही कि आपको इनको प्रेस नोटिस भेजिए तब कार्रवाई कीजिए। कहाँ सुप्रीम कोर्ट जाए ना, हाई कोर्ट खुला रखा है, खुला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट खुला हुआ है। इनके टूल किट्स वाले जितने भी वो लॉबी हैं, सब कोई हैं ऐसे ही, बहुत बुखार आवाज़ है उनका, क्यों नहीं जाते हैं। तो क्या लगता है आपको ज़बरदस्त कार्रवाई फिर होने वाली है माफिया? इतनी ज़बरदस्त कार्रवाई होने वाली है, या तो आर या पार। जब बाबा ने बोल दिया कि मिट्टी में मिला दूंगा, मिट्टी में मिला ही दूंगा, छोड़ना नहीं किसी को। क्योंकि एक भी अगर छूट गया, सांप का बच्चा भी अगर छूट गया, बड़ा होकर वो सांप ही बनेगा। सपोला भी छूट गया तो बड़ा होकर बड़ा सांप बनेगा, वो फिर समाज के लिए खतरा होगा।